प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक प्रश्न ये पूछ रहा था कि परमात्मा जो हमारे अंदर है वो प्रकट हाँ, रूप में है या अप्रकट रूप में है? अभी अप्रकट रूप में है, सिर्फ जी अंतर्यामी के रूप में है आपके भीतर। जी। यानी अच्छा। जानने वाला, यानी आपके भीतर अभी जो है वो सिर्फ जान रहे हैं आपके भीतर बैठ के। जो भी कुछ कर हम्म। रहे हो ना, उसके अंतर्यामी जी और सर्वकर्ता हर्ता के रूप में। जी प्रभु जी। जी कोई बात नहीं, ठीक है। जी प्रभु जी, एक चीज और पूछ रहा था। वो 16 घंटे का आप ध्यान रखने की रुचि भाई से कह रहे थे, उसका मतलब तो बता दो तो आप। देखो 16 घंटे का क्या है हिसाब किताब, कि हम यहाँ से निकलेंगे और दिल्ली जी पहुंचेंगे, इसमें 16 घंटे जी। लगेंगे। अच्छा, तो उस 16 घंटे की जर्नी है। 16 घंटे की जर्नी, ये वो रहस्य है। अच्छा। और उसमें से 4 घंटा हम खाना खाएंगे और 12 घंटा हम सो जाएंगे। अच्छा, इस तरह से 16 घंटे मतलब पूरे हो जाएंगे आसानी से। आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो कोई भी जो है ना, यानी कि लोग है ना हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कुछ बातें करनी होती है, उनको कुछ हम्म ज्ञान की बातें करनी होती है, ऐसा हम्म वैसा, वो सारा हम्म मौका मिलेगा नहीं। हम्म। कुछ समझे? समझ, ठीक है, समझ गया मैं। मतलब तो प्रभु जी, आप वो स्लीपिंग पिल वगैरह खा लेना ना एक आध। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हम 12 घंटा भी सोते हैं, 24 घंटा भी सोते हैं, और 24-36 घंटे में एक भी घंटा सोते नहीं है, ऐसा भी होता है। जी प्रभु तो जी। स्लीपिंग पिल की कोई जरूरत नहीं जी प्रभु जी। है ना। तो कोई बात नहीं। जी प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो साहब जी आए हैं। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम प्रभु जी। तो देखो, एक सूत्र है कि जो विश्वास से शुरू होता है ना, वह संदेह पर खत्म हो जाता है, और जो संदेह से शुरू करता है वह ज्ञान पे समाप्त हो जाता है। यानी तब ही पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण ज्ञान का उदय होता है। तो किसी ने पूछा था कि पहले माने या पहले जाने, या ऐसा है ना। हम्म। तो यहाँ पर न पहले जानना न पहले मानना, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा मिटा दो। पहले मानो, फिर जानो, और फिर मानो। ये है स्टेप्स, सीढ़ियां, है ना। पहले पता नहीं है, इसीलिए किसी ने कहा है, इसीलिए मान लो। फिर जानो, अब तो है ना पूरा संदेह करके जान लो, पूरा संदेह लगा दो, क्योंकि संदेह उठने वाला ही है। जिन्होंने मान के विश्वास करके यात्रा शुरू की है ना, उसका संदेह अभी दबा हुआ है, बाहर नहीं निकला है। इसीलिए वो संदेह बीच बीच में कूदता रहेगा। तो पूरी तरह से संदेह करो, ताकि संदेह ग्रंथि जो है ना, संशय ग्रंथि, पूरी तरह से मिट जाए। हमारी संशय ग्रंथि इस जन्म में है ही नहीं, पिछले जन्म में खत्म हो गई थी। आप समझे? तो फिर संदेह करो, और उस संदेह के माध्यम से जानो, और इतना जानो कि बुद्धि की लिमिट आ जाए, खत्म हो जाए, बुद्धि अब पिघलने लगे, है ना। जैसे पानी को गर्म करते हैं, 100 डिग्री होता है तब भाप बन जाता है, 99 पे नहीं होता है। तो अगर बुद्धि 99% रह गई ना, तो भी वो संदेह ग्रंथि जाएगी नहीं। 100% संदेह कर लो, 100% बुद्धि का उपयोग कर लो, तर्क लगा लो, जो भी है, उसके बाद में वो अपने आप भाप बन जाएगी। और वो संदेह ग्रंथि जो है ना, संपूर्ण रूप से श्रद्धा का रूप धारण कर लेगी, और वही श्रद्धा आगे चल के ज्ञान बन जाएगी। और प्रेम का उदय भी जो है ना, पूर्ण श्रद्धा में ही होता है, विश्वास में नहीं होता, श्रद्धा में होता। विश्वास तो कभी भी टूट सकता है। जो पूर्ण श्रद्धा है, जो संदेह ग्रंथि पिघलने के बाद में उदय होता है ना, वही असली श्रद्धा है। और इसीलिए कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो उस श्रद्धा में वो ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान उतरता है। और ये सारे के पीछे प्रेम का ही धागा है। और बिना प्रेम के श्रद्धा भी नहीं होती, ज्ञान भी नहीं होता। तो प्रेम जो है ना, वो सारे अध्यात्म की माता है, याद रखना। आप समझे कुछ? प्रभु जी आपने
पूरा बहुत डीप आपने बता दिया प्रभु जी। ये तो, और प्रभु जी सबसे हैरानी की बात पता है क्या है प्रभु जी? आपने भी ये सूत्र समझाने के लिए, जो इतना गहरा है, उसको समझाने के लिए अभी आपने ये पानी का एग्जाम्पल दिया ना प्रभु जी। 99 पे वो स्टीम नहीं बनता और 100 पे वो भाप बनता है प्रभु जी। ये हमने अभी कल ही इसको जिया है, और तभी हमारे मन मन में ये आया, क्योंकि हमको कल पानी बॉईल कर रहे थे, और उसी में हमें ये सूत्र, हम अंदर हमारे उस सूत्र का चिंतन चल रहा था। 99 पे ये जो जल है, ये उसका काम खत्म नहीं होगा, 1 डिग्री और चाहिए उसको बस, और उस 1 डिग्री एक्स्ट्रा से उसका काम खत्म हो जाएगा। और आज आपने उसी इतने गहरे सूत्र को इसी एग्जाम्पल से आपने लिंक कर दिया कि संशय ग्रंथि को 1 डिग्री एक्स्ट्रा, विश्वास को श्रद्धा में पुलकित होने के लिए 1 डिग्री एक्स्ट्रा मात्र लगता है, और फिर वो प्रेम और ज्ञान प्रकट होता है प्रभु जी। आप पूरा अस्तित्व सामने क्लियर कर रहे हो प्रभु जी। ऐसे कोई, बहुत करुणावश ऐसे कोई गुरु करता है प्रभु जी, इतना, ये तो कहीं मिलेगा भी नहीं इस तरह से, इतना स्पष्ट कोई भी नहीं बताएगा प्रभु जी कि 1 डिग्री और एक्स्ट्रा, जिसमें तुम्हारी सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद वापस नहीं आएगा वो, फिर ही प्रेम और ज्ञान। तो देखो, संदेह और विश्वास ये साथ साथ चलते हैं। जब जी भी विश्वास करोगे ना, कुछ ऐसी जी घटनाएं घटेगी, विश्वास टूटेगा, फिर से विश्वास, फिर जी। से टूटेगा, क्योंकि विश्वास टूटने के लिए ही है। अरे, जहां जहां आपका विश्वास है ना, सारा टूटेगा, याद रखना। क्योंकि वो बिना संदेह का है, वो विश्वास जो है ना बिना संदेह का है, वो अभी पका नहीं है। विश्वास, आपका जो विश्वास है ना, पका नहीं है। धोखा मिलेगा ही इस संसार में, जहां जहां आपके विश्वास के कांटे गड़े हैं ना, धोखा मिलेगा, है ना। ओके प्रभु आपने जी। हाँ व्यक्तियों पर जी। विश्वास किया, घटनाओं पर विश्वास किया, सब जगह विश्वास हम्म करते फिरते हो हम्म। और धोखे खाते जी फिरते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है मेरे जीवन में, बस उसी उलझन में जीवन खत्म हो जाता है। तो एक बार जो है यस ना, प्रभु। पूरी तरह से संदेह में चले जाओ, अविश्वास में चले जाओ पूरी तरह से, और उसको थका दो। जो संदेह करने वाला है ना, उसको थका दो। जो संशय कर रहा है ना, उसको पूरी तरह से थका दो। बुद्धि लगा दो, तर्क लगा दो पूरा। एक से ऐसा आ जाएगा, अब वो काम हो जाएंगे और पूरी तरह से पी गएंगे वो, यानी वो टोटल कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ऐसे पिया हुआ रहेगी, आपने देखा होगा, हमें पता नहीं है कि डाला था कुछ और बन गया और, इतना उबाले इतना उबाले इतना उबाले तो कुछ और है। जैसे समझो दूध है, उबालते जाओ उबालते जाओ उबालते जाओ, शक्कर दो, ये बन जाएंगे। वैसे ही इतना उबालो इस संशय को, उसके लेवल तक ले जाओ अपने तर्क बुद्धि को, है ना, पेड़े में परिवर्तित हो जाए। संशय जो है ना पूरी तरह से खत्म हो जाए और हाँ परिवर्तित हो जाए। और वो श्रद्धा है ना, कभी भी टूटती नहीं, कोई भी संशय से टूटती नहीं। तो देखो, दूध जो है ना, उसको हम उबालते हैं, उबालते उबालते उसमें फिर शक्कर डाल देते हैं, अब वो दूध दूध नहीं रहा। और इतना जी। उबालते हैं कि अब वो जो है ना पेड़ा बन जाता जी प्रभु जी। है ना। अब उस पेड़े में से दूध को अलग करना और शक्कर को अलग करना कोई उपाय नहीं। अब वो बन गया तो बन गया। वैसे ही इस बुद्धि को, इस तर्क की शक्ति को, संशय को, संदेह को इतना उबालो, उसके एक्सट्रीम लेवल तक ले जाओ, ताकि वो थक जाए, खत्म हो जाए, और उसमें से जो है ना पूर्ण श्रद्धा का उदय हो। अब ये जो श्रद्धा है ना, वो किसी भी संदेह से जाएगी नहीं, वो होश पूर्वक की है, वो अंधश्रद्धा नहीं है, वो समझदारी पूर्वक की है, वो बेवकूफी वाली श्रद्धा नहीं है। बेवकूफी वाला तो विश्वास होता है, अंधा तो विश्वास होता है।
लेकिन जो समझदारी पूर्वक यानी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरता है, उसके बाद में जो होता है ना, फिर वो श्रद्धा बनती है, और वही श्रद्धा लभते ज्ञानम, है ना। उससे पहले नहीं। जब तक संदेह है भीतर, ज्ञान उदय होगा नहीं, याद रखना। संशय ग्रंथि जब तक है, तब तक जो भी आपको प्राप्त हो रहा है ना, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान के नाम में, उसके नाम पे इंफॉर्मेशन है, और कुछ नहीं है। वो आपका नहीं है, और वो कभी काम भी नहीं आएगा। तो पहले मानो, फिर होश पूर्वक जानो, और फिर मानो। और वो मानना, वो असली श्रद्धा है। तो ये स्टेप्स है ना। और इसी क्रम में ही जाते हैं। बाकी सारी जगह पे आधी अधूरी की बात होती है। उसमें ये कहते हैं कि पहले मानो फिर जानो, या तो ये कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो। आप समझे। लेकिन ये पूरा जो है, कोई नहीं बताएगा। तो द कंप्लीट मैन, रेमंड ऐसा है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ये सूत्र कंप्लीट हो गया। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, पूछना क्या है प्रभु जी, इसको तो जीना है ना प्रभु जी। आपने तो कुछ नहीं कसर छोड़ी बताने में, समझाने में, जगाने में। पहले मानो फिर जानो, फिर मानो, और विश्वास को श्रद्धा में परिवर्तित होने को। प्रभु जी आपने तो सब बता दिया ना अभी। हम जिएंगे तो बात है ना प्रभु जी। कृपा में हाँ थोड़ी जी, हाँ जी। कमी होती है प्रभु जी। ये तो हमारी कमी होती है, कृपा की कहाँ कमी है। एक क्षण में भी उसकी कमी नहीं है। हाँ जी, जो पात्रता में कमी हो तो हो, बस यही कमी है ना प्रभु जी। वो 1 डिग्री की कमी है, वो भी कृपा से हम जो हो जाएगा प्रभु जी। वो भी जब आपने इतना स्पष्ट ही कर दिया तो हाँ जी, हाँ जी। बस। हाँ जी, तो दूसरा एक सूत्र लिख लो कि ज्ञान से बड़ा भ्रम कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जितना भी अज्ञान है ना, वही सत्य है। और मनुष्य का जितना भी ज्ञान है ना, वो बिल्कुल ही असत्य है। क्योंकि अज्ञान जो है ना, वो एक है। आपका अज्ञान, मेरा अज्ञान, सबका अज्ञान। वो जो अज्ञान है ना, वो एक ही है, और वही सत्य है। लेकिन आपका ज्ञान, मेरा ज्ञान, किसी और का तीसरा चौथा, सबका ज्ञान अलग अलग। और जो अलग अलग है, वो पेरी फेरी है। अज्ञान एकमात्र ही सेंटर है। और इसीलिए वो अज्ञान अपने आप में सत्य ही है। तो मनुष्य के अज्ञान से बड़ा सत्य और कुछ भी नहीं है। और मनुष्य के ज्ञान से बड़ा असत्य भी कुछ भी नहीं है। और ज्ञान सारा भ्रम ही है, और कुछ भी नहीं है। कुछ समझे। ओहो प्रभु जी, मतलब ये सारे जो मार्ग हैं पेरीफेरी के हैं, सारे मार्ग पेरी फेरी के हैं। और सारे। अज्ञान ही परमात्मा है। अज्ञान एक है और वो परमात्मा है, और वो सेंटर है। ऐसा ऐसा हाँ जी, तो देखो, जो भी पेरी फेरी पे है ना, वहां पर विविधता है। सेंटर में सब एक है। तो आप देखो ना, बगीचे में कितने प्रकार के फूल हैं। सबकी सुगंध अलग है, सबके रूप रंग ढंग सब कुछ अलग है। लेकिन वो जहां से जुड़ा है, वो जमीन एक है। आप समझ रहे हो। तो पेरी जी फेरी प्रभु से जी। हटते हटते जब आप सेंटर की ओर बढ़ते हो ना, तो वहां पर अद्वैत रह जाता है। तो ज्ञान सारा का सारा बाहर बाहर है। वो पेरी फेरी है, एक दूसरे को काटेगा। विभिन्नता है ना, और सबका यूनिक है। इसीलिए पेरी फेरी पे है, एक दूसरे को। वो सफेद गुलाब और हरा गुलाब, और जूही और मोगरा, ये अलग अलग दिख रहे हैं, कितने विभिन्न है, एक दूसरे से कितने अलग है। तो लड़ाई तो होगी, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान सत्य है। हकीकत में अज्ञान ही सत्य है। ज्ञान सारे झूठे हैं। ज्ञान सारा असत्य है। जैसे जैसे सेंटर पे बढ़ते जाओगे, वो अज्ञात में चले जाओगे। मैं कुछ जानता ही नहीं। जैसे उस दिन कहा था ना, कि जैसे जैसे ये बगीचे में जितने फूल है अपने मूल तरफ बढ़ने लगेंगे, वहां पाएंगे कि यहाँ तो जमीन है, और सबकी जमीन एक ही है ना। तो जैसे जैसे आप गहन से गहन उतरते जाओगे,
गहराई में, वहां पर आप पाओगे कि वहां पर अद्वैत है और कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। और सब क्या बोलना, सिर्फ वे एक ही है ऐसा ही लगेगा। तो सेंटर जो है अद्वैत का है, यहाँ यात्रा पूरी नहीं होती, इससे भी पार है। सेंटर तक आत्मज्ञान है, उससे भी पार की यात्रा है। अद्वैत भी सेंटर पर आकर खत्म हो जाता है, उससे भी पार की यात्रा है, याद रखना। तो इसीलिए अज्ञान मात्र सेंटर में खत्म हो जाता है। असली ज्ञान तो सेंटर के बाद शुरू होता है, अद्वैत के बाद शुरू होता है। असली ज्ञान तो आत्मज्ञान के बाद शुरू होता है। कुछ समझे? और वो कभी बताया नहीं जाएगा, ऐसा है वो। और जो वहां से पसार हो चुका है ना, वही जानता है। तो ये ऐसी बात है। इसमें कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, एक ही कृपा के अलावा और क्या कह सकते हैं प्रभु जी। जैसे उस दिन हम देख रहे थे कि माली जो है ना, वो अलग अलग प्रकार के फूल हैं, उन पे पानी नहीं डालता, माली तो सिर्फ जड़ पे पानी डालता है ना प्रभु जी। हाँ जी। ऐसे ही गुरु की कृपा हम देख रहे हैं कि गुरु सेंटर को बस परिपक्व कर देता है, उसी पे पानी डाल रहा है, उसी पे सब दे रहा है। सेंटर पे आ जाओ। हमारी कमजोरी है कि हम पेरिफेरी को छोड़ते नहीं, हमको अलग अलग विभिन्नताएं दिखती हैं। फिर वो अब आपके बोलने से वो माली याद आया कि उसने तो पानी डालता है, ये सारी जीवन देखते आए हैं, ऐसा थोड़ी पहली बार देखा है। और हमने खुद भी जब पानी दिया है तो पौधों को हमने तो जड़ पे ही पानी दिया है, पर कभी उस गुरु तत्व को फील करके उसको जीवंत जी के हमने कभी उसको महसूस ही नहीं किया। और अभी आपके बोलने से, आपके शब्दों से वो अमृत पुलकित होता है, तो वो दृश्य सामने आने लगता है कि जड़ पे क्यों हाँ नहीं जी। जाते, पेरिफेरी पे क्यों रहते हो। तो देखो, प्रभु जी, ये भी जो कमियां हैं, बार बार पेरिफेरी पे जाने की, कृपा रहेगी धीरे धीरे। जैसे आपने बोला कि उबाल आ रहा है तो जाएगा ना प्रभु जी, चला ही जाएगा। हाँ जी, हो ही जाएगा। तो देखो, सेंटर को हमने बहुत अलग अलग प्रकार के नाम दिए हुए हैं। जी जी सेंटर को हमने साक्षी भी कहा है, सेंटर को हमने निर्दोषता कहा है, जी प्रभु जी। सेंटर को हमने प्रेम कहा, जी सेंटर को हमने परम मौन परम शून्य कहा है, सेंटर को हमने आत्मा तक कहा है। ये सारे सेंटर के ही शब्द है, वहीं का ही गुण है, गुण धर्म सेंटर का ही है सारा। अगर इसमें से एक धागे को भी पकड़ लोगे ना, तो भी पहुंच जाओगे। तो बाकी सब अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन प्रेम का जो धागा है ना, वो बहुत फास्ट पहुंचाता है। लेकिन सबके भीतर ये नहीं होता है ना, क्योंकि सबके भीतर वो संशय वाला रहता है, वो धोखा वाला रहता है प्रेम, वो कामनाओं वाला रहता है प्रेम, वो शुद्ध नहीं है। तो इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। तो होश पूर्वक चलोगे तो इजी है। बहुत इजी है प्रभु जी, आपकी कृपा के आगे तो बहुत इजी है प्रभु जी। गुरु ही ऐसे मिल गया हो तो फिर उस प्रेम का अमृत तो हम नहीं पिए तो हमारी, ये तो हमारी कमी होगी ना प्रभु जी। गुरु तो हाँ जी। अमृत तो प्रेम का ही दे रहा है, और हम कहें कि हमको, प्रभु जी हम्म। बहुत गहरी बात आपने सब तो बता दिया देखो, प्रभु जी। अब तो कमी हमारी होगी ना प्रभु जी। हमारे गुरु जी है ना, आपको अनंत क्रियाएं करते देखते देखने को मिलेंगे, है ना, अनंत क्रियाएं से जुड़े। और जब हम बैठकर देखते हैं ना, तो उस सारी क्रियाओं के पीछे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, करुणा है। प्रेम छोटा शब्द है, करुणा उससे बड़ा शब्द है, शुद्ध प्रेम। तो वो एकमात्र प्रेममय है, इसीलिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, केवल प्रेम। अगर सिर्फ उनको डिफाइन करना है ना, तो यही कह सकते हैं, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति, और कुछ नहीं। हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।